अल्लाह का ज़िक्र। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक सूफ़ी अल्लाह के ज़िक्र में शब बेदारी कर रहा था। शैतान ने कहा, ए सूफ़ी खामोश रह, तेरे ज़िक्र का क्या फ़ायदा, अल्लाह की तरफ से जवाब तो आ नहीं रहा। सूफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर सो गया। ख्वाब में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से क्यों गाफिल हो गए हो। सूफ़ी कहने लगा, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं आ रहा, इसलिए ज़िक्र छोड़ दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, ए बंदे, तेरा अल्लाह कहना ही मेरा जवाब है। जब तक तेरा पहली बार अल्लाह कहना कबूल नहीं होता, इस वक्त तक मैं दूसरी बार कहने की तौफीक नहीं देता। सबसे जल्दी राज़ी होने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमारी नदामत का एक आंसू इसे हमारा बहुत करीबी दोस्त बना देता है, और जिसका सबसे करीबी दोस्त अल्लाह हो तो इसका कोई भी काम कैसे रुक सकता है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुछ लोग महज अल्लाह ताला की रज़ा जुई की खातर इज्तिमाई तौर पर इसका ज़िक्र करते हैं तो आसमान से एक मनादी आवाज़ देता है, खड़े हो जाओ, तुम्हें बख्श दिया गया है, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए हैं। अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त हर हाल में अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।